हेलो बच्चों, आलोक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। ठीक है, देखिए एक वृत्त है ओ केंद्र वाला। ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें क्या है, एक चतुर्भुज परिगत मतलब इसके परिगत एक चतुर्भुज है। परिगत मतलब बाहर में होता है। ठीक है, इसके बाहर में इसको स्पर्श करती हुई एक चतुर्भुज गई है। ठीक है, जो क्या है ए बी सी डी है। ठीक है, इसमें क्या सिद्ध करना है, देखिए आकृति में दे रखा है, जैसे कि आकृति मैंने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, सिद्ध करना है क्या, ए बी प्लस सी डी, यानी ए बी प्लस सी डी बराबर, देखिए ए डी प्लस बी सी, ये चीज़ हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि सिद्ध क्या करना है, वो चीज़ पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये चीज़ हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सब यहाँ पर प्रमेय का ही खेल है। ठीक है, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 अगर आपको क्लियरली पता होगा, जैसे कि मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रमेय 10.2 से यहाँ पर देखिए क्या काम होता है। प्रमेय 10.2 क्या है कि जो स्पर्श रेखाएं जो होती है वही चीज़ ना सिद्ध किए हैं, जो स्पर्श रेखाएं जो बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचा होता है, जैसे कि यहाँ पर एक बाहरी बिंदु मान लीजिए, ये सी एक बाहरी बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा देखिए वृत्त पर खींचा गया, तो ये जो स्पर्श रेखाएं होती है वो दोनों क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले प्रमेय 10.2 के अनुसार, प्रमेय 10.2 के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी किया मैंने अभी बताया कि बाहरी बिंदु से जो खींचा जाता है, स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सी पर, यहाँ पर ये बाहरी बिंदु है, यहाँ से जो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची गई हैं, जैसे कि यहाँ पर सी आर और सी क्यू। ठीक है, ये दोनों क्या है, दोनों आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों को करना है। तो चूंकि हम लोगों को देखिए यहाँ पर ए बी निकालना है। ठीक है, ए बी सबसे पहले है, तो यहाँ हम लोग को ए से लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रमेय 10.2 से यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं ए पी, क्या हो जाएगा, ए पी बराबर ए एस। देखिए ए पी बराबर ए एस हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएंगे बी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं सी आर बराबर सी क्यू, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डी आर बराबर डी एस, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग नहीं लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको, अगर आप बोलते कि ए पी, देखिए ए पी बराबर ए एस ले लिए, उसके बाद यहाँ पर लेते बी क्यू बराबर बी एस, तो ये चीज़ देखिए ध्यान देना है, हम लोगों को क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए बी चाहिए, उसके लिए क्या है, हमको दोनों को देखिए यहाँ पर जो डिवाइड किया गया है स्पर्श बिंदु पर, उसको क्या है, दोनों को हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारा आएगा। तो वही चीज़ है, अगर हम यहाँ से इसको इधर लेते तो ये हमारा तो जुटता नहीं, यहाँ से राइट यहाँ पर जुटेगा नहीं, जुटेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को इस तरह से देखिए ए पी बराबर ए एस लिए, फिर बी पी बराबर बी क्यू लिए, उसके बाद सी आर बराबर सी क्यू लिए, उसके बाद डी आर बराबर डी एस लिए। ठीक है, ताकि जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब हम लोगों का चारों समीकरण बन गया, तो अब क्या करेंगे कि चारों को जोड़ देंगे, एक पक्ष वाला इधर वाला को एक साइड और इधर वाला को दूसरे साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को
जोड़ने पर, ठीक है, चारों को जोड़ देंगे। तो इधर वाला को इधर रखेंगे और उधर वाला को उधर रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर यहाँ पर हो जाएगा AS प्लस, देखिए क्या है, BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए AP, देखिए AP बराबर, सॉरी, देखिए यहाँ पर AP बराबर AS दिया पर, यहाँ पर ये चीज़ तो हम लोग को समीकरण की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए, AB चाहिए। देखिए यहाँ पर AB चाहिए, तो यहाँ पर अभी बोले थे जोड़ना पड़ेगा। देखिए AP प्लस BP जोड़ेंगे तो हमारा AB आ जाएगा, ठीक है, AP प्लस BP बराबर क्या होगा, AB हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर CR प्लस DR बराबर CD प्लस CR प्लस DR बराबर CD। यहाँ पर अब आ जाते हैं, इसको एक तरफ कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए AS प्लस DS को इधर ला लेते हैं, DS प्लस, देखिए यहाँ पर BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ बराबर क्या होगा, BC, ठीक है। यहाँ पर तो हो चुका है, यहाँ पर AS प्लस DS बराबर क्या हो जाएगा, AD प्लस BC। तो देखिए आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अनस्प्रूव्ड, ठीक है। तो कितना आसानी से बना दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक क्या है, 8वां तक ये 2 या 3 ही नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पूछे जा सकते हैं बोर्ड में, एग्जाम में, तो इसको आप सही से रिवीजन कर लीजिएगा। और आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो क्वेश्चन को आप क्या है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको समझाने का पुनः प्रयास करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।